तो तैयार हो जाइए आप सब, चूँकि हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, जो कि क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के नंबर सिस्टम से लिया गया है। ये हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आए, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसके बाद समझ करके ही सॉल्यूशन लिखना है। और एक बात और, मेरा इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग 1.2 का इंट्रो देखें, और इंट्रो देखने के बाद 1.2 का सॉल्यूशन आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिए। जब खुद से ना बने तब आप लोग इस वीडियो पर आइए और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए, तब बनाइए, उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है, रियल नंबर जो होता है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का संग्रह होता है। ठीक है ना, सॉरी, रेशनल नंबर का ही समूह होता है। तो वास्तविक संख्या या तो रियल नंबर होगा या सॉरी माइंड थोड़ा सा ध्यान कहीं भटक रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान देंगे कि रियल नंबर जो होता है या तो रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ने पर ही जो नया संग्रह बनता है उसको रियल नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। कारण देंगे, कारण क्या देंगे, कारण, चूंकि कारण लिखते हैं, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है या संग्रह है। ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, एक हम संख्या रेखा लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा बताइए, √1 संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, होगा ही। तो 1 को तो हम लोग लिख दिए √1, इसको भी हम लोग लिख डालेंगे, फिर ये भी आएगा, 4 भी आएगा, 2, ये सब तो आएगा। अब देखिए 1.41 जो है इसके बीच में आएगा, इसके थोड़ा सा हल्का आगे 1.73 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। लेकिन इसके अलावा भी तो और बहुत सारा पॉइंट है। अब बताइए 1.42 को कहाँ, इसको हम के रूट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, √m के रूप में कहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा भी तो और नंबर है संख्या रेखा पर, 1.43 भी है, फिर 1.44 भी है, इसको हम √m के रूप में कैसे लिख सकते हैं। और एक और बात, ये माइनस वाला जितना भी नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं √m के रूप में। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है ना। हम लिखेंगे कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या को, ऋणात्मक वास्तविक संख्या को, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, संख्या को √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। हमारी राइटिंग समझ में आ रही है ना। जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। दोनों को मिलाने पर ही वास्तविक संख्या
बनता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या ही होता है? बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग लिख लेंगे असत्य। रीजन क्या लिखेंगे? अच्छा, एक वास्तविक संख्या लेते हैं। 5 एक वास्तविक संख्या है ना? आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पढ़िएगा, मेरे ही चैनल पर दिया गया है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पूरा नंबर सिस्टम का डिटेल दिया गया। तो 5 एक वास्तविक संख्या है। 5 एक वास्तविक संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या नहीं है। 5 अपरिमेय संख्या है? नहीं मालूम है? मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ लीजिएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्गमूल जो है अपरिमेय ही थोड़ी ना होगा क्या? जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरिमेय ही थोड़ी ना होगा। आइए बात करते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। एक हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, क्या 4 लें? हाँ 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 2। बताइए, आप ही लोग बताइए, ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना? लिखेंगे 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो रूट 5 को हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को संख्या रेखा लेना पड़ेगा। संख्या रेखा ले लिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 और नहीं लेना है। पूछे काहे नहीं लेना है? मेरा मन, हम नहीं ले, हंसना मना है, बिल्कुल हंस सकते हैं कमेंट करके इमोजी में, ठीक है ना? और दूसरा कोई चारा ही नहीं है यहाँ। ठीक है, अब चलिए रूट 5 को हम लोग को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो हम बोले थे इंट्रोडक्शन में कि रूट n दिखाने से पहले रूट n-1 को दिखाएं। कहाँ? संख्या रेखा पर। अगर संख्या रेखा पर हम लोग को रूट n दिखाना है तो उससे पहले हम लोग को रूट n-1 को दिखाना होगा, तब हम लोग रूट n को दिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं, आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक की सहायता से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना दिखाना है? रूट 5 दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले रूट 5-1 यानी कि 4 दिखाना पड़ेगा। और रूट 4 का मतलब क्या? 2 दिखाना पड़ेगा। 2 कैसे दिखाएगा सर? 2 तो ये है ना 2। ठीक है, 2 ये है, 1 यूनिट का हम लेते हैं ऊपर, 1 ही लेना है और इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब ये O हो गया, A B। अब बताइए ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, बचपने से जानते हैं। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ABO में या OBA में, त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। हमको लाइन मारने नहीं आता है, ठीक है ना। लाइन गलती मारा जाता है, लाइन ठीक से आप लोग मारिएगा। यहाँ बुर्बक, यहाँ इस पे कहीं और नहीं लाइन मारना है, यही मारना है। तो हम लोग पहले लिख देंगे। अच्छा, ऊपर लिखना भी था, हम लोग यही लिख लेते हैं कि ओ बी बराबर 2 यूनिट है और ए बी बराबर क्या है 1 यूनिट है। तो हम लोग ओ ए निकालेंगे। ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर 1 + 2, यानी कि सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया क्या। टू, सॉरी यहीं गलत हो गया। 2 का स्क्वायर 4, गलत कहीं हुआ, देख हम कहीं और रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या हो गया 5। तो ये ओ ए स्क्वायर बराबर 5 है, तो ओ ए बराबर क्या होगा √5 होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा √5 है। इसी को हम लोग को संख्या रेखा पर लाना है। क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और ऐसे करके चाप खींच लेंगे। जब से चाप खींचेंगे तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो यही जो बिंदु होगा ये क्या होगा √5 होगा। हम लोग दिखा दिए √5 को संख्या रेखा पर, ठीक है। अब आप दिखाते रहिए इसको कॉपी पे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करें और समझें। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग 1.3 का इंट्रोडक्शन।